तो भैया रेडिट पे किसी ने पोस्ट किया है और उन्होंने वहाँ पर एक जो है स्क्रीनशॉट जो है वो शेयर किया है, जिस पर लिखा हुआ है मेगा एग्जीबिशन एट सैंडस्टोन मीरा रोड। और ये वही जगह है, यानी कि उन्हीं के ही अपार्टमेंट का नेम है सैंडस्टोन मीरा रोड, ऑन 31 मई टू 1 जून, सैटरडे संडे। और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए उन्होंने नंबर भी डाला हुआ है। तो वहाँ बात चल रही है कि चालू तो वहाँ पर जा ही नहीं सकती। भाई चालू कुछ भी कर सकती है, वो जा सकती है क्योंकि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो तो सिर्फ ऑडियंस को बेवकूफ़ बना रही थी, उसको एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हो सकता है हमें शायद देखने को ना मिले, पर किसी के पेज पर देखने को मिल जाए और ये वहाँ पर चले जाए जहाँ जो कोई पैसा फेंकता है, चालू वहाँ पे पहुँच जाती है। चालू ने प्रेगनेंसी में नहीं रुकी, तो अब तो चालू चलने फिरने लायक हो गई होगी, क्योंकि ये ऑपरेशन कोई ऐसे इतनी बड़ा प्रॉब्लमेटिक नहीं होता। इतने दिन में तो इंसान अच्छे से सारे काम अपने करने लायक हो जाता है। तो हो सकता है हमें ये भी कहीं ना कहीं किसी के पेज पे देखने को मिल जाए कि चालू पहुंची एग्जीबिशन में बेबी को छोड़कर। व्लॉग नहीं आया, पोस्ट नहीं आया, कम्युनिटी नहीं आई, कोई स्टोरी नहीं आई, तो अपडेट आएगी कहाँ से? लेकिन अपडेट नहीं आई तो फिर क्या कर रहे हैं देखिए जरा। अब इन लोगों को अपडेट तो कोई मिल नहीं रही है, क्योंकि उनकी तरफ से जिनकी तरफ से प्रॉब्लम है या जिनको अपडेट देनी है वो घर से निकल नहीं रहे हैं, तो क्या ही अपडेट मिलेगी। अब ऐसे तो नहीं है कि उनके घर जाकर अपडेट लेंगे। मैं बात कर रही हूँ उस चैनल की जिसको इन्होंने ठेका दिया हुआ है। तो वो क्या कर रहे हैं, मतलब एक छोटी सी क्लिपिंग आई थी संभावना सेठ की, उन्होंने क्या कहा है अबाउट हमारी मैडम के जो तकलीफ सुनी है, बीमारी सुनी है। फिर उसके अलावा किसको पकड़ा उन्होंने? दीपक ठाकुर को। तो पॉडकास्ट के तौर पे उन्होंने एक रिकॉर्डिंग चलाई है, आई डोंट नो उन्होंने कॉल पे बात करी है, ये क्या करी है, कोई पुराना इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने माइक पकड़कर बोल रहे हैं, उसका कटआउट लगाकर पीछे ब्लिंग ब्लिंग लगा के, जैसे हमारे पॉडकास्ट में होते हैं, और मैडम का जो है वो वाला पोर्शन लगाया हुआ जब वो डिलीवरी रूम से आए थे और फर्स्ट टाइम उनको दिखाया था, और उनके हाथ में कैनोला लगा हुआ था, और मतलब वो उसी हॉस्पिटल की ड्रेस में है, वो लगा के। भाई साहब किस लेवल तक, क्या लेवल है यार के। 7.19 मिलियन सब्सक्राइबर चैनल है जिसको एक तरीके से ठेका दिया हुआ है। अब वो क्या किस तरह की मतलब चीज़ें कर रहे हैं, समझ से परे हैं। अरे भाई जब आपको वाकई में उन्होंने बोला है तो आप अपडेट लेने के लिए चले जाओ। जो आप कॉल पर बात कर रहे हो ठाकुर से, मतलब दीपक ठाकुर से, वो आप जो है उनसे बात करो और नई अपडेट लो, नई चीज़ें लेकर आओ। संभावना सेठ ने क्या कहा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, दीपक ने क्या कहा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बने रहिएगा पॉडकास्ट में। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो वहीं जो है दीपक कहते हैं कि जब से हम उनका न्यूज़ सुने हैं, मतलब न्यूज़ सुने हैं या देखे हैं उनका पोस्ट, जब से हमें बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि हमारी तो बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी दीपिका दीदी के साथ, क्योंकि हमारी तो बहन का नाम भी दीपिका है। लाइक सीरियसली तुम लोगों की 1% भी नहीं बनी थी और लोगों ने उनके ऊपर जाकर आपको ज़्यादा पसंद किया, क्योंकि आप में एक्चुअली नेचुरलता दिखाई दे रही थी उनको। जो आप जैसे हो, इरिटेट कर रहे थे तो भी, एंटरटेन कर रहे थे तो भी, तो लोगों को आप ज़्यादा पसंद आए क्योंकि आप नेचुरल थे, आप फेक नहीं कर रहे थे। और मैडम वहाँ पर फेक नज़र आ रही थी और सबसे ज़्यादा फ्लॉप गया। अगर वो जाना जाता है ना किसी भी वजह से, वो वाला जो उनका बिग बॉस वाला सीज़न था, तो वो जाना जाता था दीपक की वजह से। इवन जब वो वहाँ पर टॉप 2 में या टॉप 3 में थे और स्टेज पर थे, तो जब ऑडियंस से या फिर घर से रहे हुए लोगों को जब बाहर निकल गए थे और वो बाहर स्टेज पर बैठे हुए थे और वहाँ उनसे पूछा जा रहा था, जब सलमान सर ने उनसे पूछा कि आप किसको जीतता हुआ देखना चाहते हो, सारे लोगों ने दीपक का नाम लिया या एक कंटेस्टेंट और थे उनका नाम लिया कि हम उनको देखना चाहते हैं, क्योंकि उनको भी पता है वो लोग उनके साथ रहे हैं। और यहाँ पे दीपक कहते हैं कि कहीं किसी के साथ 105 दिन आप रहो तो उनसे ऐसा हो जाता है, वैसे हो जाता है, वो हमारे ऐसी बात थी वैसी बात थी। दिख रही थी भाई आपकी क्या बॉन्डिंग है, लेकिन अब चैनल जो है अब ये सारी चीज़ें करने लगा है जो बिल्कुल सोच से परे है, अलग है। मतलब आज ये सोच कर देखो कि इतने सालों में कब तक आपने देखा कि इतने साल हो गए उनको जीते हुए। 2018 में उन्होंने वो जीता था और उसके बाद 2018, 19, 20 और फिर 21, 22, 23, 24, 25, कौन से दिन आपने देखा कि उन्होंने दीपक से कांटेक्ट किया? इवन उन्होंने तो अपने वहाँ पर बनाए हुए भाई से आज तक कांटेक्ट नहीं किया। अरे उसको भी छोड़ो, उन्होंने तो एक्चुअली जो उनके अपने खून के रिश्ते हैं, भले ही चाहे वो फादर की तरफ से हों, उन तक को भी आज तक ने जो है कभी उनके साथ कांटेक्ट बनाकर नहीं रखा। जिनके साथ बहनों का रिश्ता माना था दुनिया के लिए, यानी कि मुंह बोला बहन का रिश्ता, वो तक नहीं उन्होंने निभाया। और वहीं बात की जाए संभावना सेठ की,
तो वो पर्सनली आज तक उनसे मिली नहीं है, जो कि अपने इंटरव्यू में उन्होंने बोला है कि ज़िंदगी में सिर्फ एक बार किसी पर्सनल रीज़न की वजह से उन्होंने इनसे कॉल पर बात की थी 5 से 7 मिनट। वो क्या था वो भी मैं आपको जब बताऊंगी, जब संभावना सेठ के इंटरव्यू के बारे में बात करूँ। पहले बात करते हैं इनकी, क्योंकि इनका जो कुछ पर्सनल ऐसा रहा है और आज वही वजह है कि आज वो बिल्कुल अकेली हैं। आई होप उनको ये सारी चीज़ें रियलाइज़ हो कि एक्चुअल में जो मेरे रिश्ते हैं ना वो सगे नहीं होते जिनसे आप बनाकर रखते हो। कई बार दूर के जो लोग होते हैं ना या यार दोस्त जो होते हैं ना वो इतने करीब हो जाते हैं और इतने करीबी रिश्ता उनसे बन जाता है कि शायद ससुराल वाले, मायके वाले या यार दोस्त वो उतना, बहन भाई उतना ना कर पाए जितने बाकी के रिश्ते बनाते हैं। भाई मैंने देखा है, मैंने रूबीना दिलेक को देखा है, उनकी और सृष्टि रोड की बहुत अच्छी दोस्त है। और भी कई सारे लोग हैं जिनके साथ उनकी दोस्ती है, निभाते हैं। और दूर मत जाओ, दिया और बाती सीरियल किसको याद है, मैंने देखा था वो एक्चुअली पूरा सीज़न। तो उसमें जो वो उनकी देवरानी और जिठानी थी, यानी कि संध्या और उनकी जो वो देवरानी बनी हुई थी मीनाक्षी, भाई वो आज भी साथ में रील डालती हैं। भले ही कोई लाइमलाइट में नहीं है, कोई सीरियल नहीं कर रही है, लेकिन आज भी साथ में उनकी रील्स आती हैं, शॉर्ट वीडियो आती हैं। देखकर अच्छा लगता है कि देखो इन्होंने अपना रिश्ता बनाया हुआ है। अब वो जो मीनाक्षी का किरदार कर रही थी, उनकी भी अपनी फैमिली है, उनके भी बच्चे हुए थे, उसी सीरियल के दौरान उनको बेबी हुआ था। और फिर इनकी मैडम जो हमारी संध्या राठी का जो रोल कर रहे थे, इनकी भी जो है दीपिका नाम है एक्चुअली उनका भी, तो उन्होंने भी जो है ये सब शादी भी हुई है, ससुराल भी है, बच्चे भी हैं। तो फैमिली और जिम्मेदारी सबकी होती है, लेकिन एक ये भी बनता है कि आप जिनके साथ रिश्ते बनाकर रख रहे हो उनको मेंटेन करो। लेकिन मैडम की तरफ से ये सब नहीं देखा गया। आज वो इसलिए बिल्कुल अकेली हो गई है। सिर्फ देखा जाए तो बस उनकी माँ उनके साथ खड़ी हुई है और उनका हस्बैंड खड़ा हुआ है, और वो वफादार उनका एम्प्लॉय है जो डे 1 से उनके साथ है। तो वो जो ससुराल वाले हैं, फैमिली वाले हैं ना, उनसे मच बेटर तो भरम दादा है। भले ही वो पैसे के लिए उनके साथ हो, लेकिन पैसे के साथ साथ वो वाकई दिल से भी उनके साथ कनेक्टेड है। जो उनके हर छोटे बड़े काम, उन्होंने तो ऑलराउंडर बना के रखा है भाई। एक काम नहीं, वो सारी दुनिया के, चाहे फिर वो नए बच्चों की नैनी बननी हो, चाहे इनके लिए कुक बनना हो, चाहे ड्राइवर बनना हो, चाहे बॉय बनना हो, चाहे कुछ भी काम कराना हो। तो वहीं वो आगे बताते हैं कि जब से हम सुने हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। तो देखो शॉकिंग तो बहुत है, लेकिन ये नहीं पता चलता कि कब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब हमने ये तो समझ लिया, सुन लिया, जान लिया कि ऐसा है, लेकिन एक बात मुझे बताओ, अब मुझे नहीं पता अंदर की चीज़ें क्या है क्या नहीं है, कि वो टेनिस बॉल जितना इतना जो है वो हो गया है, वो एकदम से तो इतना नहीं हो गया होगा, वो धीरे धीरे करके ग्रो हुआ होगा। लेकिन पहले जायज़े में नहीं आया, इनकी जांच में नहीं आया, या इनको प्रॉब्लम नहीं थी, या मैंने सुना है कि इनको गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है, तो इनको डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम ही होती होगी, क्योंकि अक्सर होती है। और वो भी इनका अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी खाना पीना, और उसके बाद अगर किसी को जो है गॉल ब्लैडर में स्टोन हो और कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और उसके बाद भी इंसान जो है ना पढ़ा लिखा मैच्योर होने के बाद भी, पैसों से सक्षम होने के बाद भी, अगर वो जो है बिल्कुल अनपढ़ों की तरह से जो है ना उन सारी चीज़ों को इग्नोर करके घर में पड़ा रहे और चीज़ों को बढ़ावा देता रहे, तो ये भी तो कहीं की समझदारी नहीं है ना। एक्चुअली इस चैनल ने ना इनसे कॉल पे बात करी होगी, इसलिए उसकी सिर्फ वॉइस लगाई है। एक्चुअली वो इतना ज़्यादा कंफ्यूज है बेचारा कि उसको खुद को समझ में नहीं आ रहा उसको बोलना क्या है। वो मेंटली प्रिपेयर नहीं था कि मुझे बोलना क्या है, उसके बारे में क्या शब्द बोलने हैं। तो ये कह रहा है कि समझ में नहीं आ रहा, ये शब्द ही ऐसा होता है। मैं मानती हूँ ये जो शब्द है ये बहुत बुरा है भाई। 2 से 3-4 दिन हो गए जब से मतलब ये पता चला है, दिमाग से नहीं निकल रहा, और जब जब दिमाग में आ रहा है इतने टाइम से लगातार, मैं तो यही कह रही हूँ कि जो भी हो अल्लाह ताला, जो इस दुनिया में किसी भी परेशानी से, किसी भी बीमारी से जूझ रहा हो, अल्लाह ताला उसकी बीमारी को शिफा अता फरमाए, उसकी परेशानी को दूर कर दे। और किसी को भी अल्लाह ताला, किसी दुश्मन को भी ये बीमारी, ये परेशानी, किसी भी तरह की परेशानी ना दे। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं जब सोचा तो ये भी तसल्ली हुई कि अगर उन्होंने ये बताया है कि डॉक्टर ने कहा है कि ये इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं है, मतलब अगर ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि इस चीज़ के लिए कि भाई इनको सिर्फ वो ट्यूमर तक ही प्रॉब्लम है, वो रिमूव हो जाएगा तो ये उस चीज़ से फ्री हो जाएंगी। और इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। अगर डॉक्टर ने इतनी एश्योरिटी दी है तो डेफिनेटली कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा, क्योंकि डॉक्टर कभी झूठ नहीं बोलते, उनको जैसा लगता है वो वैसे उसी हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से बात करते हैं। तो अगर ऐसा है तो डेफिनेटली वो ठीक हो जाएंगी और ठीक होकर अपने बच्चों के बीच में आ जाएंगी। लेकिन यहाँ बात चल रही है
कि भाई ये इनको कुछ अपडेट नहीं मिल रही। अगर तुम्हें इस चीज़ के लिए बोला गया है या तुम्हें कांटेक्ट किया गया है तो तुम अपने पर्सनल सोर्स पर जाओ, बातें करो, चालू से बात करो, उसकी अपडेट लो, उसके घर में क्या चल रहा है, उसको कैसा फील हो रहा है। वो तो अपना कंटेंट नहीं डाल पा रही है, उसकी भाभी बीमार है, अब क्या चल रहा है, कब की ऑपरेशन की डेट मिली है, उनका जो अंदर का था वो ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है, जो अंदर का ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है उस पर भी मैं बात करूं। क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे बोला है कि प्लीज़ इस चीज़ को जो है आप अपने पॉडकास्ट में बोलो कि वापस से कोविड के केसेस निकल रहे हैं और सबको अपना बहुत 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 ज़्यादा ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि ये हमारी अपनी सेफ्टी है। याद है ना 2020 में क्या हुआ था, 21 में क्या हुआ था। 21 में तो ऐसा था कि यंग जनरेशन पे जो है विपदा आ गई थी और इतने इतने सुनने को मिल रहा था ना, बस अल्लाह तौबा है ऐसी सारी चीज़ों से, दुनिया से में ये सारी चीज़ें ना हो और किसी को भी ये सारी चीज़ें फेस ना करनी पड़े। लेकिन अगर है और सुनने में आ रहा है तो प्रिकॉशन लेने में कोई नुकसान नहीं है। घर से बाहर निकलें तो मास्क लगाएं, जो है अननेसेसरी बाहर ना निकलें, अगर ज़रूरत है तो बाहर जाएं पब्लिक प्लेस पे। प्लस आप कोई चीज़ ला रहे हो, छू रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो उसको अच्छे से वॉश करें, अपने आप को अच्छे से जो है सैनिटाइज़ करें, वापस से अपनी प्रिकॉशन रखो। क्योंकि कहते हैं ना अपनी सहूलियत, अपनी जो कहते हैं हेल्थ है वो अपने हाथ होती है, तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है। अभी सुनने में आ रहा है महाराष्ट्र में बहुत सारे केसेस हैं, दिल्ली में बहुत सारे हैं, चेन्नई में बहुत केसेस हो रहे हैं। तो पब्लिक प्लेस पे जाने से पहले आप जो है मास्क लगाएं, हैंड सैनिटाइज़र करें, सैनिटाइज़र के जो छोटी छोटी बॉटल आती हैं वो अपने पास रखें, कैरी कर कर रखें। बाहर से आए तो अपना नहा धो के जब बाकी कोई चीज़ को छुएं, जो चीज़ लेकर आ रहे हो उसको अच्छे से साफ़ करें, जिसको धो सकते हो उसको कई कई बार नमक के पानी में डालकर उसको अच्छे से धोएं। तो भाई अपना ध्यान रखो। वहीं अगर बात की जाए संभावना सेठ के साथ भी इन्होंने बात की है, एक छोटी सी बाइट है, हालांकि बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है ये। तो अब वो बेचारा क्या कह रहा है कुछ पल्ले पड़ नहीं रहा है, क्योंकि उसको मुझे लग नहीं रहा था कि इन्होंने इतना टाइम दिया होगा कि तुम उसके बारे में 4 शब्द बोलो या अच्छी बातें बोलो। लेकिन वो अपनी तरफ से कंसर्न दिखा रहा था, वो भी जब जब समझ में नहीं आ रहा कि इतने साल में कभी कोई कांटेक्ट हुआ ही नहीं। जबकि बिग बॉस में तो इनके अलावा भी और भी बहुत सारे लोग थे ना, क्यों नहीं इनके भाई से जो है श्रीशांत से जाके क्यों नहीं पूछा? उनका तो भाई बहन का ज्यादा करीब का रिश्ता था, इनकी तो इतनी बन भी नहीं रही थी वहां से। मैडम के पापा कहाँ है? मैडम के पापा तो नजर आए ही नहीं और इन्होंने कोई मेंशन किया नहीं है, वो तो महीनों से गायब हैं बिल्कुल। और अगर आए हैं तो उसके बारे में भी उनको बताना चाहिए। तो खैर अब तो खैर व्लॉग ही नहीं आ रहे तो खैर पता कैसे चलेगा? मैं भी शायद आए भी हों, क्योंकि इतनी बड़ी तकलीफ, इतनी बड़ी बीमारी, ऐसी टेंशन में तो डेफिनेटली भाई पिता हैं आ ही गए होंगे। तो अब ये चैनल वाले जो है पहुंच गए किनके पास? संभावना सेठ के पास। तो कहती है पर्सनली वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मैंने पर्सनली उनसे कांटेक्ट करने के लिए, पर्सनल काम के लिए उनको जो है उनका नंबर फाइंड आउट किया। फाइंड आउट करने की क्या जरूरत है? डायरेक्ट इंस्टा पे बात कर लो और उनसे नंबर ले लो। आप तो एक दूसरे को फॉलो भी करते हो, चालू को फॉलो करते हो, चालू से नंबर मांग लिया होता। वहीं जो है बात की जाए उनके हस्बैंड की, तो वो ये कहते हैं कि वो जो कंटेंट बहुत अच्छा बनाते हैं, ऐसा फैमिली कंटेंट चाहिए। जिस कंटेंट के लिए ये ट्रोल हो रहे हैं वो उसकी तारीफ कर रहे हैं कि नहीं व्लॉगर हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, फैमिली कंटेंट बनाते हैं, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं, उनका कंटेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं चाहूँगी कि आप उनको फॉलो करो, ये करो। भाई इससे इसका रिलेटेड क्या है कि भर भर के प्यार लुटाया? उसका टाइटल ये डाल दिया कि भर भर के प्यार लुटाया। और वो जो पर्सनल काम के लिए फ़ोन किया था ना, तो इन्होंने खुद एक पॉडकास्ट में बोला था, जब वो प्रेग्नेंट थी तो किसी को पॉडकास्ट जो है वो अपलोड हुआ था, तब उन्होंने बोला था कि मैंने उनको फ़ोन किया था क्योंकि एक्चुअली जहां उन्होंने IVF कराया था मुझे उसके रिगार्डिंग उनसे बात करनी थी। जबकि ये बात आज तक कभी खुली ही नहीं है, लेकिन इनके मुंह से ये बात हमें सुनने को मिली कि मैडम का भी IVF हुआ है। अब लोग समझ रहे हैं, आंकड़े लगा रहे थे, अंदाजे लगा रहे थे कि भाई उस दौरान, जिस दौरान चालू की शादी का था या चालू की शादी से प्रिपरेशन जो चल रही थी, उस दौरान मैडम जो है वो कंसीव कर लिया था, मैडम ने भागा दौड़ी की, ये करा। एक्चुअली नेचुरल में होता है ना, तो इस चीज़ के लिए ये पता रहता है कि भाई ये पता चल जाता है, या जो भी है प्रिकॉशन लेनी होती है। लेकिन अगर आप किसी प्रोसेस के लिए जा रहे हो और वो प्रोसेस आपका 1 से 2 दिन में ही कंफर्म हो जाता है, और 1 या 2 दिन आप घर में रेस्ट कर लिया और आपको कंफर्म हो जाता है कि हाँ अब है, और आपने प्रिकॉशन लेनी शुरू कर दी, ये होता है IVF से। लेकिन नेचुरल से तो आपको पता ही नहीं होता है। तो हमें भी ये लग रहा है कि नेचुरल कंसीव तो उनका नहीं था, वो IVF ही था, क्योंकि उस दौरान उन्होंने भागा दौड़ी करके शादी वादी निपटा के सारे काम निपटा दिए थे, और उसके बाद अपना ये ट्रीटमेंट लिया और ट्रीटमेंट के रिजल्ट आए, और मुश्किल से 1 से 1.5 महीने ही वो बीच में थोड़ा गायब रही थी, और फिर
तुरंत ही उन्होंने ये बोल दिया था आकर के मेरा जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर डन हो गया। जैसे अचानक से मैडम का हुआ, ऐसे ही अचानक चालू का हुआ, लेकिन चालू ने भी खुलकर नहीं बताया कि IVF ट्रीटमेंट लिया, लेकिन लोगों को बलगराती रही, गुमराह करती रही कि नहीं मेरा तो सीड साइकिलिंग से हो गया है। सीड साइकिलिंग तो बाकी दुनिया भी कर रही है, लेकिन रिजल्ट तो किसी को नहीं मिल रहे ना। तो वही जो है इस चीज़ को अब ऐसे जोड़ दिया कि जब तक मैं इस पे पॉडकास्ट बना ही रही थी तो मैंने स्क्रॉल किया, चैनल को देखा, मैंने कहा और किससे बात करी, तो भाई देखने को मिला मुझे वहाँ पर हमें उनके भाई जो मुंह बोले भाई बने थे, श्रीशांत का भी पिक्चर नजर आई। मैंने कहा देखें भाई, उनकी भी बाइट लेने के लिए चले गए। तो बाइट वाइट कुछ नहीं है, एक्चुअली है क्या कि जो वो पोस्ट थी उस पोस्ट के अकॉर्डिंग फिर एक और पोस्ट उन्होंने किया। उनकी तो 3-4 दिन पहले पोस्ट आई थी, लेकिन ये पोस्ट है आज अभी से 13 घंटे पहले, जिन्होंने लिखा हुआ है एक जो है स्टोरी लगाई है जिस पर लिखा हुआ एवरीथिंग इज शिफ्टिंग इन योर फेवर, आपके फेवर में होगा जो कुछ होगा, द यूनिवर्स। लेकिन उसमें कहीं नाम तो नहीं था, ब्लेसिंग तो नहीं थी, दुआएं तो नहीं थी, लेकिन उन चीज़ों को भी इन चीज़ों से जॉइंट कर दिया और साथ साथ ये भी बोल दिया कि वैसे तो ये एक जो है ऐसे ही इमोशनल कोट है जो आए दिन वो लगाते रहते हैं। जब वो आए दिन लगाते रहते हैं तो आपने कैसे लिंक कर लिया कि भाई ये इससे है, लेकिन लोग अंदाजे लगा रहे हैं तो इसलिए इन्होंने भी अंदाज़ा लगा लिया। वाओ। और जहाँ पर उन्होंने इस तरह का कोट शेयर किया है तो वहाँ से किसी के कमेंट उठाकर इन्होंने और वो सारे के सारे हाईलाइट कर दिए कि श्रीशांत ने आपके लिए पोस्ट किया, श्रीशांत ने आपके लिए दुआ की, श्रीशांत ने आपको ब्लेसिंग दी, मतलब इस तरह के कमेंट उठाकर वो उनके स्क्रीनशॉट भी लगा दिए गए। और लास्ट में फिर ये भी बोल दिया, खैर अब वो मैडम के लिए है भी क्या नहीं ये तो हम नहीं जानते। भाई अब आप जानते नहीं तो आपने डाल कैसे दिया। और टाइटल में भी लिख दिया श्रीशांत प्रेज फॉर मैडम कक्कड़ रिकवरी, हार्ट टचिंग पोस्ट गोज वायरल। वाह भाई कमाल है। अरे आपको तो अथॉरिटी है, आपके पास तो इस चीज़ की परमिशन है, इवन नंबर भी है, जाइए पता कीजिए, अपडेट दीजिए, आपका चैनल ही अपडेट देने का है। बहुत सारे लोग हैं वो पोस्ट नहीं कर पा रहे, वो व्लॉग नहीं बना पा रहे, तो आप उनका रास्ता बनिए, आप जाइए। आप तो फनी से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, आप चालू से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, आप आरती पार्टी से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। जाइए ना और उनसे बात कीजिए और नई अपडेट निकालिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। ये क्या छोटी छोटी बातों की, जिन बातों का आपको खुद को नहीं पता है वो उठा के जो है आप जो है डाले जा रहे हैं। एक वीडियो में तो ये भी बोला हुआ है कि जो है उनका डाइट प्लान जो है ना वो वायरल हो रहा है, क्योंकि उनको जो डॉक्टर ने डाइट प्लान दिया है वो वायरल हो रहा है। भाई कहाँ से हो रहा है, किसने अपलोड कर दिया ये, और 9 घंटे में सिर्फ 5,921 व्यूज़, और वो भी इतने बड़े चैनल पर। भाई कुछ अच्छा काम करो। अब ये तो आंकड़े लगा रहे हैं, एक्चुअली कोई किसी के पास नई अपडेट नहीं है। जब तक कि कोई उनकी स्टोरी पोस्ट ना हो, कोई कम्युनिटी पोस्ट ना हो, कोई व्लॉग ना आए, कोई घर का मेंबर ना बताए, तब तक के लिए कोई नई अपडेट नहीं है। अब तक तो सब ये मानकर चल रहे हैं कि नेक्स्ट वीक यानी कि मंडे के बाद से, क्योंकि जनाब ने कहा है नेक्स्ट वीक यानी कि मंडे के बाद ही जो है वो प्रोसीजर हो सकता है। अच्छा, जिस तरह की मैडम की कंडीशन थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्लू जो है वो फ्लू का नाम ले रही हैं, लेकिन जो सिम्टम्स वो बता रही थी ना, वो आजकल जो नया ये कोविड का चला हुआ ना, वो सारे सिम्टम्स हैं। भाई एक डॉक्टर की रील देखी मैंने, जिन्होंने बड़ी डिटेल में ये सब बताया कि ये जो कोविड है इस बार उनके क्या सिम्टम्स हैं और क्या देखने को मिल रहे हैं। और आप भूल रहे हो, अभी रिसेंट बिग बॉस में जो आई थी शिल्पा शिरोडकर, तो हमने एक न्यूज़ में देखा कि अभी उनको भी कोविड हुआ है। और कई सारे ऐसे और भी चीज़ें थी जो मतलब आपको देखा जाए तो मुंबई में, केरल में, दिल्ली में और भी कई सारी जगह पे केसेस देखने को मिल रहे हैं, और वो सेम सिम्टम्स इस तरह के बता रहे हैं। तो भाई मैं तो यही कहूँगी, इनके बारे में कोई अपडेट नहीं है, बट यही है कि अपडेट यही है कि आप अपना ध्यान रखो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने खाने पीने पर ध्यान रखो, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी खाओ, सलाद खाओ, और जितना हो सके मल्टीग्रेन रोटी खाओ, मीठे से बचो, नमक से भी बचो, नमक भी थोड़ा कम ही लो, जितना हो सके अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दो। क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो कोई छोटी मोटे फ्लू या कोई भी चीज़ होती है तो उससे आपको लड़ने की अंदर से क्षमता मिलती है। लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी, आपको जो है कुछ और प्रॉब्लम होगी, तो बहुत जल्दी वो सब पिकअप हो जाता है और वो पकड़ लेता है और फिर जो है चपेट में आ जाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी मेरे प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर से, अपने व्यूवर से, जो सब्सक्राइबर नहीं भी हैं मेरी वीडियो देखते हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ सब अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखो, प्रिकॉशन रखो। बाहर जाने से पहले 100 बार सोचो, अगर ज़रूरत है तो बाहर निकलो। वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है भाई, इतनी गर्मी में अच्छा है कि अपने घर में रहो। अगर ज़रूरत नहीं है, अगर टाला जा सकता है, बीचता है तो बिचा लें, नहीं अगर है तो भाई देखो कमाने के लिए तो बाहर जाना ही पड़ेगा। लेकिन उनके लिए भी भाई सैल्यूट है, जो मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, जो घर से काम करने के लिए घर से बाहर जा रहे हैं। तो बहुत 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 ज़्यादा अपना ख्याल रखें।
आप अपना ख्याल रखोगे तो आप अपनी फैमिली का ख्याल रख पाओगे। और कोई नई अपडेट मेरे पास नहीं थी, बस यही कुछ चीज़ें थी, कुछ जो आपके साथ शेयर करनी थी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो पता है ना क्या करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। आपको कोई नई अपडेट मिलती है तो प्लीज़ मुझे डीएम करें, मुझे अपडेट दें, जिससे कि मैं पॉडकास्ट बना सकूं, उसको मैं मेंशन कर सकूं। या किसी और के रिगार्डिंग आपको पॉडकास्ट देखने हैं तो प्लीज़ वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो मैं उसके ऊपर पॉडकास्ट बनाऊंगी थोड़ा सा रिसर्च करके। फिर मिलती हूँ किसी नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।